धनु राशि फल मार्च 2026। जन्म राशि धनु राशि है तो मार्च महीने का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों के परिवर्तन को समझने के लिए जन्म राशि का ही आपको विशेष विश्लेषण जानना चाहिए। मार्च के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए ढैया के उपरांत भी आपके जीवन में पराक्रम में पंचग्रही राजयोग बनेगा। सूर्य बुध मंगल शुक्र और राहु की युति आपके पराक्रम भाव में बनेगा। कुछ बड़ा आपके जीवन में डेवलपमेंट होने का महीना मार्च है। पंचग्रही जब योग बनते हैं तो ऐसे समय में जीवन में कुछ बड़े चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव होते हैं, जिसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में इस माह के लिए महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। सब्सक्राइब लाइक शेयर आप हमारे इस चैनल को जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मास्टर अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना बेहद शानदार रहेगा। पंचग्रही राजयोग आपके जीवन में बनेंगे, यानी कि 5 ग्रहों का दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। भाग्य पर केतु ग्रह पहले विराजमान है। राहु और केतु का आपके जीवन में एक बेहद शानदार राजयोग, क्योंकि राहु तीसरे, छठे और 11वें घर में राजयोग बनाते हैं। आप यदि अनुभव करेंगे तो पिछले काफी समय से आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास हो रहा है। आप अपने आराध्य देव के कृपा पात्र बने हुए हैं। आपके इष्ट देवता की आपको कृपा मिल रही है, और जब इष्ट देवता की कृपा होती है, पूर्वजों की, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर इस समय बनी हुई है। अब पितरों की जब कृपा होती है, आशीर्वाद मिलता है व्यक्ति को, तो ऐसे समय में व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों को बड़ी सहजता से, जो असंभव था वो कार्य भी अब आप चुटकी बजा करके कर पा रहे हैं इस समय। अब एक दूसरी समस्या ये हो जाती है कि इस समय शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। तो शनि की ढैया यानी कि आपके राशि से चौथे घर में जब शनि की ढैया चलता है तो ये ढैया लघु कष्टकारक माना जाता है। यानी कि ऐसे समय में परेशानी तो आती है, लेकिन उन परेशानियों का निराकरण भी आप बड़े तेज गति से कर पाते हैं। तो इस माह में ढैया को तो आप भूल जाइए। इस माह में पंचग्रही योग बन रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा सूर्य देव का जो गोचर है, ये गोचर राहु के साथ हो रहा है। यानी कि भाग्य को लेकर के और पिता तुल्य लोगों को लेकर के जो आपके मन में एक डाउट थी, वो डाउट आपकी बढ़ सकती है। संदेह आपका बढ़ सकता है, और उस संदेह के कारण आप गलत निर्णय कर सकते हैं। संदेह में कई बार जो निर्णय किया जाता है, जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, ज्यादा बार वो गलत होता है। इसीलिए व्यक्ति को जीवन में जब कुछ बड़ा कारोबार या कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो वो स्वयं के निर्णय से या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति के निर्णय के माध्यम से वो एक एडवाइस लेकर के, सलाह लेकर के वो आगे बढ़ता है। तो ये समय या मार्च का महीना 15 मार्च तक आपको बेहद सावधानी पूर्वक ही किसी भी तरह की कोई बड़ी डिसीजन लेना होगा। सेहत स्वास्थ्य के अंदर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य इस माह में बेहद शानदार बना रहेगा। स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। आत्मबल आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा। बस थोड़ा मन में डर भय का एक वातावरण बनेगा 15 मार्च तक, यानी कि 15 मार्च तक आपको थोड़े से सावधानी रखनी है। शुक्र ग्रह का उच्च स्तरीय प्रभाव होने का मतलब होता है कि इस माह में शुक्र आपके लाभ के स्वामी होते हैं। यानी कि इस माह में चतुर्थ भाव में शुक्र गोचर करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस माह में या तो आप नई गाड़ी खरीदेंगे, नए घर में गृह प्रवेश करेंगे, या फिर नया भूमि खरीदारी का योग बनेगा। अब भूमि, भवन और वाहन की यदि खरीदारी नहीं करते हैं मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके बैंक का बैलेंस इस माह में लगातार बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शुक्र ग्रह गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में। शनि और शुक्र ये दोनों ही
परम नैसर्गिक मित्र माने जाते हैं। सूर्य बलवान होकर के 15 मार्च के बाद पंचम मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां शनिदेव बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से भाग्य के स्वामी जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो ये आपके जीवन के अंदर तमाम डेवलपमेंट्स के लिए आपको सहयोग करते हैं। मंगल ग्रह पराक्रम में गोचर करेंगे तो मंगल ग्रह का पराक्रम में गोचर करने से आपका स्किल डेवलपमेंट बेहतर होगा। इस माह में भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संबंध, रिश्ते, मंगल कार्यों को लेकर के इस माह में आप बड़ी कामयाबी अर्जित करेंगे। दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ कर सकते हैं। नए कारोबार व्यापार का स्टार्टअप के लिए समय ठीक होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे सूर्यदेव शनि शुक्र के साथ। तो यह समय अपने आप में बेहद शानदार रहेगा। बुध आपके व्यापार के स्वामी हैं तो वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 21 तारीख तक लगातार कुंभ राशि में ये वक्री रहेंगे। तो बुध के वक्री होने का फलस्वरूप जो होता है, इस माह में आप देखेंगे तो कुछ पुराने कॉन्टेक्ट आपके फिर जुड़ेंगे। यानी कि कोई संबंध आपका 1 साल पहले जुड़ा था, कोई रिलेशनशिप, कोई मैरिड लाइफ के लिए कोई बातचीत आपकी हुई थी, वो खत्म हो गई और फिर अब अचानक वो फिर आपसे जुड़ सकते हैं। कारोबार व्यापार में भी कुछ अचानक ऐसे कॉन्टेक्ट आपके जुड़ सकते हैं, या कोई ऐसे कस्टमर थे जो पहले तो बहुत अच्छा डील कर रहे थे आपसे, अचानक वो गायब हो गए, अब अचानक वो फिर वापस आएंगे। वक्री का मतलब ये होता है कि हम जीवन में एक बार पुनः कम बैक करते हैं। तो ये एक समय परफॉर्मेंस भाई बेहद शानदार रहेगा। पारिवारिक जीवन बेहतरीन तरीके से चलेगा और कारोबार व्यापार में भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स नए तथा पुराने लोगों के जुड़ने से होगा। करियर में पूर्ण सफलता मिलेगी। लगातार इस माह में आपके सकारात्मक मूवमेंट आपके साथ बने रहेंगे। शनिदेव सूर्य के नजदीक होने के कारण से जो ढैया का प्रभाव बना हुआ है, उस ढैया के प्रभाव के अंदर भी थोड़ी सी कमी आएगी, जिससे आप निरंतर अपने मनोबल को बढ़ता हुआ देखेंगे। आपके डिसीजंस अच्छे होंगे। इस माह में आपको भगवान गणेश जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। सूर्यदेव का विशेष उपासना करनी चाहिए। पंचायतन देवता में लक्ष्मी, गणेश, सूर्य, विष्णु और शिव, ये 5 देवता होते हैं। इस माह में पंचायतन देवता में आपको सूर्य और गणेश की विशेष उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए ओम गंग गणपतये नमः। शुक्र और बुध चतुर्थ और सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में और तृतीय भाव में जब गोचर करेंगे तो ऐसे समय में व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए बेहद शानदार ये समय रहेगा। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। बस आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। देवरत्न संस्थान एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तमाम लोगों का डोनेशन हमारी संस्था में मिलता है, जिसके कारण से हम आपको निःशुल्क रूप से बता पाते हैं। जो भी आपको उपाय बताते हैं जिम्मेदारी से बताते हैं, और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान से बाहर तमाम लोगों को जो उपाय भी करवाते हैं वो जिम्मेदारी से करवाते हैं। बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और हमारे साथ जुड़े रहना है। यहां तक कार्यक्रम को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा यदि कार्यक्रम तो हिट द लाइक बटन, लाइक जरूर करें और जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।